नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। हमारी इस खास पेशकश बात नारी की में आप सभी का स्वागत है। मैरिटल रेप यानी शादीशुदा जीवन में जबरन शारीरिक संबंध अपराध है या फिर नहीं। भारत में आईपीसी की धारा 375 में बताया गया है कि किसी महिला के साथ बने शारीरिक संबंध को कब बलात्कार माना जाएगा, लेकिन इस धारा में एक अपवाद भी है जिस वजह से मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना जाता है। मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार भारत में अपराध नहीं है। अगर कोई पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति के बगैर शारीरिक संबंध बनाता है तो ये मैरिटल रेप कहा जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। बुधवार को इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार अपराध है या नहीं के फैसले पर गुत्थी उलझ गई। मैरिटल रेप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की बेंच ने अलग अलग राय जाहिर कर फैसला दिया। एक तरफ जस्टिस को कहा तो वहीं जस्टिस हरिशंकर इससे सहमत नहीं हुए। जजों के अलग मतियों के चलते दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार अपराध है या फिर नहीं का फैसला तय नहीं हो सका और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने की बात कही है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो देखिए, हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा कुशवाहा, वरिष्ठ अधिवक्ता, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी और इसी के साथ ही डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आप दोनों का ही हमारे इस खास चर्चा में। मोनिका जी, मैं सबसे पहले आपके पास से आना चाहूंगी। जब एक शादी के बाद एक औरत ना कहती है तो इसका मतलब ना ही है, वो नहीं चाहती कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसका जो पति है वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो उसको अपराध क्यों नहीं माना जाए? अपराध तो मानना ही चाहिए। और ये जो सामाजिक प्रथाएं बनी हुई है ना कि पति है, पुरुष है, स्त्री है, मैं हमेशा ये बात जोर देती हूँ जब कभी भी मैं मुखातिब होती हूँ सामाजिक लोगों से और उनको यही कहती हूँ कि रादर देन टू अंडरस्टैंड कि हम फीमेल है, मेल है, हमें क्यों नहीं इंसान माना जाता। अगर हम किसी चीज को कह रहे हैं कि ये ना है तो ना ही होना चाहिए, इसका मतलब नो होना चाहिए। और हमारी जो सामाजिक प्रथाएं बनी हुई है कि शादी के बाद जो एक वैवाहिक रिलेशनशिप होता है, जो शारीरिक संबंध होता है, वो पत्नी को मानना ही है। उस पे एक जोर जबरदस्ती वाला हिसाब किताब है कि हाँ भाई, आपने शादी की तो आपको एक लाइसेंस मिल गया है कि आप शारीरिक संबंध बना सकते हैं, कभी भी आप आ सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और भी मैं बताना चाहूंगी स्वाति जी कि जब पुरुष का मन ना, अगर स्त्री का मन करता है कि वो वैवाहिक जीवन के बाद वो अपने शारीरिक संबंध बनाए, जब कि उसकी इच्छा हो, तो उसको अगर वो अपनी इच्छा जाहिर करती है पुरुष के साथ या वो जबरदस्ती करने की कोशिश भी करती है तो उसे गलत समझा जाता है कि नहीं भाई, तुम ये नहीं कर सकते, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के बाहर की चीज है। फिर वही पुरुष अगर महिला नहीं चाहती है, कुछ भी कारण हो सकता है उसका, तो अगर वो पुरुष जबरदस्ती करता है, उसमें भी अगर वो महिला मना करती है तो भी उसी का वो गलत उसको माना जाता है कि नहीं जी, तुम्हारा ये तुमने कैसे कह दिया कि मैं नहीं राजी हूं, वाई। तो ये हर बार प्रश्न चिन्ह औरतों पर ही उठता है, हर बार वही एक कल्प्रिट के रूप में और अपराधी के रूप में सामने आ जाती है। पुरुषों को कोई कुछ कहता भी नहीं इस बारे में और वो खुलकर बात भी नहीं कर पाती, वो कुछ किसी से कह भी नहीं सकती ना, तो वो अपने परिवार वालों से ये कह सकती है कि मेरी इच्छा नहीं थी या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कई महिलाएं मुझसे जुड़ती हैं, बोलती हैं कि उन्हें इन्फेक्शन है। कई बार मासिक धर्म के दौरान पति जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं जिसमें महिलाओं की इच्छा नहीं होती, पेन होता है उनको, लेकिन वो मजबूर है, उन्हें करना पड़ता है, वो ना नहीं कह पाती। तो इसे अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता? ये मानना जरूरी है, मानना चाहिए। मोनिका जी, देखिए, जिस तरह से आपने ये एग्जांपल्स दिए कि कई महिलाएं आपके पास आती हैं और जिस तरह से वो बताती हैं कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, पेन होता है, लेकिन जिस तरह से हमने अभी हाईकोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट सुना, जब ये अपराध है और ये जोर जबरदस्ती करना जब ना कह देती है एक औरत, और जब आपने भी कहा कि ये तो अपराध है ही, तो इस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से ये स्प्लिट वर्डिक्ट आना, एक जो जज है वो कहते हैं कि हाँ ये अपराध है, दूसरे कहते हैं नहीं ये अपराध नहीं है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है और उस पर वहां पर सुनवाई होगी। जब ये अपराध है तो मानने में क्या गलत है? क्यों ये
कोशिश नहीं हो पा रही है या फिर इसको अपराध नहीं माना जा रहा है? समस्या कहाँ पर आ रही है? अगर एक महिला ना कह रही है तो इसका मतलब ना ही है ना, क्यों उसे नहीं समझा जा रहा है? कल को अगर, क्योंकि देखिए इतने मामले बढ़ चुके हैं, आप तो खुद जिस तरह से आपने एग्जांपल्स दिए, और ये ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई महिलाओं की मौत हो जाती है, बीमारी से वो ग्रसित हो जाती है, या फिर कई खुद ही ऐसा डिसीजन ले लेती हैं, परेशान होकर तंग आकर खुद ही आत्महत्या कर लेती हैं। तब क्या, जब ये ऐसे और ज्यादा केसेस बढ़ जाएंगे तब इसे अपराध माना जाएगा? तब कोई कानून बनेगा? यही एक हमारे देश की, क्या कहें उसको, एक भावनाओं को समझने का ना समझ पा रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। आईपीसी की धारा 376 में लिखा गया है कि अगर पति मतलब वैवाहिक संबंध बनाना चाहता है तो उसकी एज डिसाइडेड है, मतलब महिला की एज होनी चाहिए 12 साल। तो अगर वो मतलब वो अगर शारीरिक संबंध करना चाहता है तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। लेकिन 12 साल, अरे भाई 13 साल, 14 साल, या मैं कहती हूँ 34 साल भी क्यों नहीं हो। बिल्कुल। अगर मैं यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, और ये गलत है, बिल्कुल गलत है, और हमें आवाज उठानी पड़ेगी। अगर जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे इस चीज को लेकर, तो हमें जागरूकता नहीं आएगी। आज एक फैसला आया, आज एक ने आवाज उठाई, धीरे धीरे एक मुहिम बनाना पड़ेगा कि हमें इंसान समझो भाई, हम महिलाएं हैं, हमें इंसान समझो, हमें भी तकलीफ होती है, हमें भी नुकसान होता है इन सब चीजों का। और जहां तक रही कानून व्यवस्था की, तो कानून जब बने तो बने, हर समय चेंज होना जरूरी है। कानूनों का बदलाव भी समय और परिस्थिति के अनुसार बदलना बहुत जरूरी है। अगर आप समय के हिसाब से नहीं चलेंगे तो जहां एक समय की याद करिए, जो हम कहते थे कि भारत सुई तक बनाने की ताकत नहीं रखता था, आज मिसाइल्स बना रहा है, आज बहुत बड़े काम कर रहा है। तो क्यों नहीं इस कानून को बदला जा सकता है? डेफिनेटली बदला जा सकता है। जब हम समानता का अधिकार की बात करते हैं तो महिला के भी समानता का अधिकार की बात क्यों नहीं करते? इस चीज को क्यों छुपाया जाता है? कहीं ना कहीं हमारी जो प्रथाएं हैं, कुरीतियां हैं, और ना आवाज उठाने की जो ताकत है, वो कहते हैं ना कि तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा। हमें आगे आना पड़ेगा और इसी तरह की चर्चाएं होनी चाहिए ताकि हमारी आवाज, मैं अगर एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मुझसे कई सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी बात को रखती हैं, तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूं। मैं आज लाखों महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कोर्ट तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, न्यायालय में अपनी बात रखना चाहती हूँ कि क्यों नहीं इसे अपराध की श्रेणी में आप मान रहे हैं। कब मानेंगे? जब हमारी जो आधी आबादी है, जिसको हम कहते हैं कि लीडिंग लेडीज है, हम में जब हमारी औरतों को नुकसान हो, तब आप ये ध्यान रखेंगे कि अब कानून बदलो जी। क्यों देर से, क्यों आप जागते हो? क्यों नहीं पहले जागते हो? क्यों नहीं आपको समझ में आता कि नहीं, बस बहुत हो चुका, अब बदलो। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। if you go against to the nature will destroy. The thing is that it is very clear to everybody. ठीक है डॉक्टर मोनिका जी, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सीमा कुशवाहा जी भी, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मैम जनतंत्र टीवी पर। सीमा जी, देखिए हमने हाई कोर्ट का भी स्प्लिट वर्डिक्ट सुना। एक जज ने इस पर सहमति जताई, इसको अपराध माना, एक ने नहीं जताई। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है इस मामले में। लेकिन सवाल ये है, जब एक महिला जब ना कर देती है उसका मतलब ना ही होता है, क्यों जोर जबरदस्ती? और आखिर महिला के साथ जोर जबरदस्ती के जो ये पैमाना है वो कानूनी भाषा में अलग क्यों है, कानूनी पैमाने में अलग क्यों है? देखिए, इससे पहले भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर के एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी, और जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको ये कह करके किया था कि अगर हमने ड्यूरिंग मैरिज जो क्रूअलिटी पति कर रहा है, जिसमें फोर्सफुली उसके साथ फिजिकल इंटीमेट होना, उसके साथ क्रूअलिटी करना, अगर इन सारी चीजों को हमने मैरिटल रेप कंसीडर कर लिया तो हमारा जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, परिवार जैसी संस्था डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इट मीन्स की जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये थी कि फीमेल के साथ क्रूअलिटी होती रहे, लेकिन जो परिवार जैसा इंस्टीट्यूशन है, जिसके घर की चार दीवार के अंदर सुनिए वो उसको जस्टिफाई, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है कि जो क्राइम हो रहा है वो जस्टिफाई किया जा रहा है। दूसरी चीज, जो इंडियन आईपीसी जो है उसका 376 जो धारा है उसमें कहा गया है कि अगर किसी स्त्री की उम्र 15 साल से कम है और वो मैरिड है तो उसके साथ उसका पति कुछ करता है
क्राइम करता है तो उसको रेप माना जाएगा, लेकिन 15 साल से जैसे ही ऊपर होती है तो 15 साल से ऊपर क्या फीमेल कोई है, उसकी डिग्निटी नहीं है, उसका फंडामेंटल राइट नहीं है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि प्रॉपर्टी राइट पर डिस्प्यूट हो और जॉब पर हो, हर चीजों पर हो, लेकिन यहाँ पर एक फीमेल की अपनी बॉडी पर उसका खुद का राइट नहीं है। वो मेल पर्सन उसको अपने तरीके से, क्योंकि उसको फीमेल जस्ट एक प्रॉपर्टी की तरह लग रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि इसमें हमारे हाई कोर्ट के जो जजेज हैं वो इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरीके की दे रहे हैं कि एक फीमेल को वो एक इंडिविजुअल व्यक्तित्व मानने को तैयार नहीं है। वो उस रिलेशन में उसको एक प्रॉपर्टी मान रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी पर एक मेल पर्सन का उसकी इच्छा के अनुसार अधिकार है। तो डेफिनेटली इंटरप्रिटेशन बदलनी चाहिए। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि हमें अपनी तरह से लाइफ जीने का अधिकार है। फीमेल को इस सोसाइटी में वो भी नहीं मिला, लेकिन उसकी जो बॉडी है उस पर उसका खुद का राइट नहीं है। तो आई एम श्योर कि इन फ्यूचर माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज को कंसीडर करेगा, मैरिटल रेप को माना जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो विद इन 10-15 ईयर्स में पूरी तरीके से श्योर हूँ कि ये कानून बनेगा देश की पार्लियामेंट में मैरिटल रेप को लेकर के, और इस देश की जो 49% महिलाओं की आबादी है उनको भी ये इंस्टीट्यूशन एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। राइट। और अभी जो डॉक्टर साहब को मैं सुन रही थी, बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है। एक फीमेल जो कि पेन में है, एक मेल पर्सन आ रहा है ड्रिंक करके, ड्यूरिंग पीरियड उसको साथ फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, तो वहां पर उसकी इच्छा को आप मेल पर्सन की जो इच्छा है उसको आपने प्रायोरिटी दे दी, लेकिन फीमेल भी तो अपने इच्छा के अनुसार ही मना कर रही है, लेकिन उसको आपने नहीं माना। अब और भी इसमें डिबेट के पहलू हैं कि अगर यहाँ पर ये कहा जाए कि मेल पर्सन जो है, ठीक है, वो एक परिवार का इंस्टीट्यूशन है और ये उसका एक राइट है अपनी पत्नी के साथ में फिजिकल इंटीमेट होना, लेकिन अगर किसी सिचुएशन में मेल का मन नहीं है और फीमेल अगर इंटीमेट होना चाहती तो फिर वहां पर क्या है? क्या ये पॉसिबल है? सिमोन द बउआ की द सेकंड सेक्स जो किताब इसकी उपेक्षा ली है, उन्होंने यही कहा कि ठीक है, नेचर की तरफ से बॉडी के स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से सोसाइटी में हम उस फीमेल को दोयम दर्जे का नहीं मान सकते, लेकिन ऐसा हो रहा है और डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जो है कोर्ट उसको कंसीडर करेगा। आपने देखा होगा 377 को जो आईपीसी है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जी, और वो किया गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो रिव्यू पिटीशन में भी नहीं कोर्ट ने किया था, उसको क्यूरेटिव पिटीशन में किया गया, और हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किया, ठीक है। देन उन्होंने रिव्यू में भी डिसमिस किया, लेकिन नाज फाउंडेशन जब गया क्यूरेटिव में, तो क्यूरेटिव पिटीशन में उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल राइट है और एलजीबीटी का इन सबको उनको राइट दिया कि वो किसके साथ रह सकते हैं, इसकी पर्सनल चॉइस है जी। लेकिन देखिए, एलजीबीटी को, थर्ड जेंडर को हमारे देश के अंदर उनके इंडिविजुअल राइट को प्रायोरिटी दी गई, लेकिन जो इस देश की महिलाएं हैं उनको नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है और इस पे मुझे लगता है कि जो भी इंटरप्रिटेशन है, अगर यही बेंच जो भी बेंच बने अगर सुप्रीम कोर्ट में भी, तो कम से कम उसमें 2 तो फीमेल जज होनी चाहिए जी। जहाँ इंटरप्रिटेशन की बात आई, जहाँ बॉडी स्ट्रक्चर की बात आ रही है, जहाँ फीमेल किस तरीके से हार्मोनल डिसऑर्डर से गुजरती है, किस तरीके से उसकी इच्छाएं वो क्या फील करती है, तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट होना चाहिए ना। और ये इंटरप्रिटेशन एक मेल पर्सन कैसे कर सकता है जी? उसके लिए हम फीमेल उतना तो होना चाहिए उनका रिप्रेजेंटेशन वहां पर कि वो कम से कम उनका पक्ष रख सके। हालांकि जजेस जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब मुद्दा एक देश की 49% आबादी के राइट को लेकर के है, तो 49% आबादी वहाँ पर कोर्ट में भी रिप्रेजेंट करे ना। 2 मेल पर्सन जज जो है ना, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, आलोचना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो बैठ करके डिसाइड कर रहे हैं कि फीमेल जो है वो उसको मैरिटल रेप क्यों मान रही है। वो नहीं माने, क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो मेल की एक वो है, प्रॉपर्टी है, जिसको टाइम टू टाइम वो यूज करेगा, उसको मना करने का अधिकार नहीं।
तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर ये हम लोगों के फेवर में होने वाला है। देश की 49% महिलाओं की आबादी। बिल्कुल। और एक सवाल सीमा जी और मोनिका जी, आप दोनों से ही है, मैं ये जानना चाहूँगी क्योंकि आपके पास देखिए बहुत सारे ऐसे केसेस आते होंगे, ऐसी महिलाएं, क्योंकि अभी जो सिटीज़ में है फिर भी महिलाएं आके आवाज़ उठाती हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, देखिए वहाँ पर तो लड़की के, औरत के परिवार वाले ही कई बार ये बोल देते हैं, जैसे अगर वो शेयर करते हैं ये तमाम चीज़ें तो परिवार ही साथ नहीं देता, महिलाओं को ये बोल दिया जाता है कि अरे अब वो तुम्हारा घर हो चुका है, तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, ये तो पति पत्नी के बीच की आपस की बात है, तुम शायद खुश नहीं रहती होगी, या फिर पति अगर बोलता होगा तो तुम मना कर देती होगी, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो तुम खुद संभालो अपना घर। तो कहीं ना कहीं क्या ये समझने की ज़रूरत है कि शायद अगर परिवार वाले अपनी बच्चियों का साथ दें या फिर उनका साथ दें तो शायद उनकी लड़ाई आसान हो जाए, शायद वो इन सब चीज़ों से आसानी से बाहर निकल सकें, क्योंकि यही वजह है कि शायद कहीं ना कहीं जो औरतें हैं वो ऐसा स्टेप उठाती हैं, आत्महत्या का स्टेप उठाती हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शायद उनके परिवार वाले उनके साथ खड़े हों तो राह उनकी थोड़ी आसान हो जाए। देखिए, ये परिवार मेरा ओपिनियन जो है बात नहीं कहता है कि उसके साथ उसका परिवार खड़ा है, वो इसलिए नहीं कहता है क्योंकि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, उसकी डिपेंडेंसी नहीं है। एक फीमेल जिसका मैरिज उसको जो मैरिज उसकी टाइम पर डेट डिसाइड की गई है सोसाइटी के द्वारा कि अगर वो 30 साल से ज्यादा होगी, 25 साल से ज्यादा होगी तो मैरिज में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो उसका जो कॉलेज है या उसकी जॉब है उसको ड्रॉप करवा दिया। फिनेंशियली वो स्ट्रांग नहीं है, भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिला, जहाँ शादी करके गई तो जो फादर ने जो भी उसको पैसा दिया वो डॉरी के नाम पर अपनी बेटी को न दे करके उन्होंने ससुराल वालों को घर का सामान और सारी लग्जरी दे दी। अब जब वो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ वहां पर तो वो फीमेल, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जिसको मेंटली इसलिए स्ट्रांग नहीं होने दिया क्योंकि उसकी डिपेंडेंसी मदर, फादर, ब्रदर एंड हस्बैंड पर हो गई, वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है कि चलो आज अगर वो ग्रेजुएट है तो बाहर जाकर के क्या वो कोई एक ठेला लगा करके सेल कर सकती है चीजें जिससे वो कम से कम अपनी सर्वाइविंग के लिए 200 रुपए कमा सके। उसकी सोसाइटी में सिक्योरिटी नहीं है। इस सिचुएशन में वो क्या करेगी? इस सिचुएशन में जो पहले फीमेल थी कि हर हाल में पति पर डिपेंडेंसी है, वो मारे पीटे, मैरिटल रेप करे, क्रूरलिटी करे, इवन की उसको जान से मार भी दे, तब भी उफ नहीं करना है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है फीमेल का डिपेंडेंट होना। उसकी इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। प्रॉपर्टी का हिस्सा जो कि 2005 में कानून आया तो उसमें वो अपने भाइयों के बराबर अपने पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले, अपने डिसीजन अपने लाइफ के खुद ले, उसके बाद वो चूज करे कि किससे शादी करनी है। और अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है तो वो ये भी निर्णय ले सके कि कोई क्रूरलिटी अगर उसका पार्टनर कर रहा है तो उसके साथ उसको रिलेशन कंटिन्यू करना है या नहीं। कोई फीमेल इस वजह से रिलेशन को कंटिन्यू कर रही है उसके साथ जो उसके साथ क्रूरलिटी कर रहा है क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके पास कोई एकोमोडेशन नहीं है, वो कहाँ रहेगी, किसके पास जाएगी, उसके पास रिलेशन की क्राइसिस हो जाएगी। दैट्स व्हाई कि वो अभी तक इन चीजों को टॉलरेट करती आ रही थी। लेकिन अब वही देश की एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन फीमेल की जो इंडिपेंडेंट हो रही है, वो चैलेंज कर रही है इन चीजों को कि एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे भी फंडामेंटल और बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, मुझे भी डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। अगर पति के नाम पर आप मुझे मेंटेन करोगे तो ये क्रूरलिटी नहीं कर सकते, अगर करोगे तो मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ और मैं इन चीजों को डिनाई करती हूँ। और वही डिनाई और एक्सेप्टेंस वो क्रूरलिटी की, यही तो लड़ाई है ये। और ये लड़ाई कुछ ऐसी नहीं है कि मेल पर्सन से हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी इंडिविजुअल, हमारे फंडामेंटल। और कई बार तो जब महिलाएं आवाज उठाती हैं तो उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाते हैं। जी, कैरेक्टर पर भी कई बार सवाल उठा दिए जाते हैं। अब देखिए स्वाति जी, जहां तक मैं आपको, हम लोग जो बात कर रहे हैं और जो आपका प्रश्न है, मैं उसका आपको बहुत डिटेल में आंसर करती हूँ क्योंकि मैंने तीनों जगह काम किया है। मैंने गांव में भी काम किया है जिसकी आप बात कर रही हैं, मैंने कस्बों में भी काम किया है जो सेमी अर्बन कह सकते हैं, और मैंने शहरों में भी काम किया है। इनफैक्ट जब मैं विदेश जाती हूँ तो वहां कर भी महिलाओं को देखती हूँ और उनको समझने की कोशिश करती हूँ कि वो कैसे हमारे से अलग है या कैसे हमारे से समान है। जहां तक वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मोनिका जी। हेलो मोनिका जी बोलिए। हाँ, जहां तक वैवाहिक बलात्कार, जी,
मैं जहां तक वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा है, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। अब मैं आपको गांव की तरफ ले चलती हूँ पहले, कि जो आपने बोला कि क्यों नहीं उठाती, क्या रीजन है, और आज के समय और पहले के समय में क्या। पहले के समय की मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि पहले के समय की बात सब कुछ जानते हैं कि क्या होता था, घर में महिलाओं की स्थिति कैसी थी और क्या स्थिति आज है, उस पे मैं बात करूंगी। आज मैंने जो देखा है वो ये देखा है स्वाति जी, कि गांव की जो महिला है, जो माँ है, वो ज्यादा जागरूक है। वो अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए उत्सुक है, वो अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। शादी भी जब वो उसके घर वाले कहते हैं कि शादी कर लो, तो वो कहती है, एक बार बोलती है कि नहीं अभी पढ़ लेने दो। मान लीजिए शादी हो और उसको ये महसूस होता है कि मेरी बेटी के साथ कोई अत्याचार हो रहा है जो मेरे साथ कभी हुआ था, तो वो आगे खड़ी होती है, वो आगे खड़ी होती है। जब हम शहरों की तरफ जाते हैं, जैसा कि सीमा मैडम ने बिल्कुल सही बोला कि आज लड़कियां जागरूक हो चुकी हैं। आज लड़कियां लड़कों की तरह ही कमाती हैं, लड़कों की तरह ही बाहर जाती हैं, उन्हीं की सब कुछ करती है। लेकिन परेशानी कहाँ है? मैं आपको बताऊं, परेशानी हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में है, हमारे हार्मोन्स में है। जब हमारे यहाँ जो महिलाओं के हार्मोनल चेंजेस या बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, जो हार्मोन डिस्चार्ज होते हैं, वो हमें डिप्रेशन में पहले डाल देते हैं। हम पहले, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ये एहसास करा दिया जाता है कि तुम लेडी हो, इन पावर है, राइट। हम टेकर हैं, वो गिवर है। जाहिर सी बात है, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बिल्कुल हम उसका सब कुछ टेक कर लेते हैं, उसके हर चीज को हमें लेना है, तो हम महान हैं क्योंकि हम टेकर हैं। हम आपकी हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अब जब किसी लड़की के साथ जब उसकी शादी हो जाती है और उसके साथ वैवाहिक बलात्कार किया जाता है, तो वो ये जानती है कि गलत हो रहा है। अब मैं आपको शहरी लड़कियों की बात करती हूँ जो काम करती है, ठीक। मैं जब वो मुझे बात बताती है तो मैं कहती हूँ कि तुम मना क्यों नहीं करती हो कि भाई तुम भी थकी हुई हो, काम बहुत हो गया, तो क्यों नहीं। तो उनका एक शब्द मैं आपको समझाना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, जो 99% लेडीज ने कहा है ये शब्द। उन्होंने कहा ये भी हमारे काम में शुमार है। यानी ये सेक्सुअल रिलेशनशिप इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर वर्क। आप समझ रहे हैं जी। जहाँ ये शारीरिक संबंध क्यों बनाए जाते थे, ताकि आत्मीयता हो, प्रेम का चरम स्पर्श हम दोनों ही, मतलब फीमेल और मेल दोनों प्राप्त कर सके, अपनत्व प्राप्त कर सके। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक होते हैं, शिव और शक्ति का रूप होते हैं। अब क्या हो गया है, अब उसमें प्रेम की, अपनत्व की और आशा की कमी मतलब दिखाई नहीं दे रही। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि हम भैया हमें चाहिए, हमारा एक डिजायर है, तुम पूरा करो, वेदर यू आर रेडी और नॉट। ईश्वर ने भी कहा है कि जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो फीमेल ज्यादा एंजॉय करती है, बट अब वो एंजॉयमेंट या वो जो संतुष्टि है वो पेन में बदल गया है, दर्द में बदल गया है। और आज एक आवाज उठी है, ये आवाज बुलंद होगी। समलैंगिकता का मामला आया, उसमें भी टाइम लगा। ट्रांसजेंडर को उनके राइट को पाने में भी टाइम लगा। टाइम जरूर लगता है, देर जरूर होती है भारतवर्ष में, लेकिन अंधेर नहीं होता। तो अंधेर नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे भी मुझे विश्वास है, और मैं सीमा जी की इस बात को इत्तेफाक करूंगी कि जब महिला से संबंधित कोई मुद्दा हो तो उसमें जो जज की कमेटी है उसमें महिलाओं को शामिल किया जाए, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारा मासिक आता है तो कौन सा दर्द होता है, कैसा फील करते हैं हम। बिल्कुल। इवन जब बच्चा पैदा होता है तो हमने कई जगह देखा गांव में कि 1.5 महीने बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद 1.5 से 2 महीने के बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई। आश्चर्य की बात है। यानी क्या आप उस लेडी का शरीर इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था? आपने अगेन एक और बीज डाल दिया उसके गर्भ में। ये सच्चाई है, ये आप सामने नहीं आती, कभी सामने नहीं आएगी। ये वो लोग बता पाएंगे आपको जो ग्राउंड में काम करते हैं, जो उनके साथ खड़े रहते हैं। आशा बहनों से पूछिए, वो आते हैं, इन्फेक्शंस को लेके आते, बताते हैं। पता चला है कि भाई बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा था, हम दर्द में चिल्ला रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सारी चीजें रियल ग्राउंड की हैं। ये सारी चीजें वो आपको महिलाएं नहीं बताती, ना बताना ही गलत है। और ये तब तक नहीं सही होगा, ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम खुद इस बात का एहसास ना कर लें कि हम पत्नी होने से पहले एक इंसान है। बिल्कुल जी। जब तक हम इस बात का एहसास हम खुद नहीं कर लेंगे, तब तक
कोई भी चर्चा कर लीजिए, कहीं पे भी आप याचिका दायर कर लीजिए, जब तक हमें इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, हम भी प्रॉब्लम में होते हैं और सामने वाले को ये एहसास होना चाहिए। मैं जब कभी भी यंग लड़कियों से मिलती हूँ जो अभी टीनेजर्स ग्रुप में होती है, तो मैं उनसे कहती हूँ, बेटा यू हैव टू कर्टन बिहाइंड योर पर्सनालिटी, और उस पर्सनालिटी के अंदर वो तुम्हारा ऑरा होना चाहिए। नोबडी विल एंटर, तुम्हें नो कहना आना चाहिए। इफ हम अपनी बच्चियों को ये सिखाएं कि नो कहो, अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी चीज को करने का तो नो कहना, नहीं कहना सीखो। अगर हम अपनी बच्चियों को सिखा लेते हैं तो जाहिर, यकीन मानिए, मेरा ही नहीं शायद बहुत सारी महिलाओं का ये विश्वास है कि हम पर कोई अत्याचार नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, क्योंकि समय की कमी है मोनिका जी, इस चर्चा को मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा। मोनिका जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सीमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, शादी के बाद अगर कोई महिला ना कहती है, उसके साथ जोर जबरदस्ती होती है, तो अपराध है या नहीं, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। और आपको बता दें कि हाईकोर्ट में इसको लेकर वर्डिक्ट, स्प्लिट वर्डिक्ट आया कि 2 जजों की तरफ से, कि एक जज ने इसको कहा कि ये हाँ अपराध है और दूसरे जज ने कहा कि अपराध नहीं है। हालांकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में है कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जाता है, वर्डिक्ट कहा जाता है, और इसी पर आज हम चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.